मैं आरती अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जो कि आप लोग बेबी स्वेटर में कॉलर कैसे बुनिएगा वो मैं बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा आगे यूँ ही साथ देते रहिएगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा स्वेटर बन के तैयार हो गया है और मैं इसका बाजू बना ली हूँ दोनों तरफ में। देखिए इस तरह से बाजू बना ली हूँ और यहाँ मैं बटन पट्टी से कॉलर का फंदा उठाकर मैं इसका गला कॉलर बनाने वाली हूँ। तो आप लोग इसी तरह से देखिए, बटन पट्टी से आप यहाँ पर 25 फंदे आगे और यहाँ आप पीछे में आप लोग 55 फंदे उठा लीजिएगा और फिर यहाँ आगे इस साइड में आप 25 फंदे उठा लीजिएगा। तो ये मैं 1 साल से लेकर 4 साल बेबी के लिए बनाई हूँ और उसी में कॉलर बना रही हूँ। तो उसके बाद आप एक सिलाई बुन लीजिएगा फंदे उठाने के बाद और उसके बाद देखिए दूसरी सिलाई में आप लोग इस तरह से आप फंदे इस साइड में शुरू जहाँ से कीजिएगा वहाँ से आप लोग एक फंदे इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। तो मैं इसमें बॉर्डर 2 उल्टा 2 सीधा दी हूँ। तो आप इस साइड में इस तरह से फंदे उठाइएगा और आपको जो बॉर्डर देना हो, 1 उल्टा 1 सीधा या 2 उल्टा 2 सीधा, तो आप कॉलर में वो बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं यही डिज़ाइन बना रही हूँ, 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर। तो आप इस साइड में एक सिलाई ऐसे ही बुन लीजिएगा फंदे उठाने के बाद और उसके बाद दूसरी सिलाई में आप इस साइड में आप लोग पहले फंदे में आपको एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और इसी तरह से फिर बॉर्डर आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। तो आप 2 उल्टा 2 सीधा पूरी सिलाई कंप्लीट करते हुए फिर इस साइड के अंतिम फंदे पर आ जाइएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर एक फंदे बढ़ाइएगा एकदम ये लास्ट फंदे पर। इस तरह से आप फंदे के अंतिम में आप इस तरह से फंदे इस साइड में बढ़ा लीजिएगा। तो ये आपको याद रखना है, जो इस साइड और इस साइड में आपको फंदे दूसरी सिलाई में आप बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद आप 2 सिलाई बुनने के बाद तीसरी सिलाई में आप यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ याद से फंदे बढ़ाइएगा। और इसी तरह से आप, तो मैं इंची टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, जो मैं इंच से नाप के आपको बताऊँगी जो कितना सेंटीमीटर ऊपर आप कीजिएगा। तो आप ऊपर कम से कम यहाँ इस तरह से 4 उंगली, यहाँ आपका जब 5 उंगली बन जाए तो आप इसको बंद कर दीजिएगा फंदे बढ़ाना लास्ट तक वैसे आप बढ़ाते रहिएगा। लेकिन याद से 2 सिलाई बुनने के बाद आपको तीसरी सिलाई में यहाँ और यहाँ पर दोनों साइड में आपको एक एक फंदे बढ़ाने हैं। तो आपका ये कॉलर का शेप अच्छा बनेगा। तो मैं ऊपर आपको 5 उंगली बनाने के बाद ये आप कॉलर का गला कैसे डबल कीजिएगा सो मैं बताऊंगी। तो आप लोग बीच में आप दूसरे कलर का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए मैं डाली हूँ वैसे ही आप 4 सिलाई या 5 सिलाई बॉर्डर इस कलर से बुनने के बाद आप दूसरा कलर बीच में डालिएगा और इसी तरह से आप 5 उंगली पूरा कीजिए। तो उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोली थी कि 5 उंगली बुनने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आगे क्या करना है। तो देखिए ये कॉलर मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको मैं डबल करूंगी। तो आप सुई में दूसरा कलर का उल डाल लीजिएगा और फिर ये जो सीधा वाला फंदा है इसको आप इस धागे पर इस तरह से उतारिएगा और ये जो उल्टा है इसको सिलाई पर छोड़ दीजिएगा
और ये दोनों जो फंदे हैं, सीधा वाला फंदा, उसको आपको इस सुई पर और इस ऊल पर आपको इस तरह से उतारना है। फिर ये जो दो बीच में उल्टा है, ये आप जो भी बॉर्डर बनाइएगा, एक उल्टा एक सीधा, तो आप ये जो उल्टा है उसको छोड़ दीजिएगा और आप सीधा वाले फंदे में सुई को इस तरह से डालिएगा। और इस ऊल पर ये सीधे वाले फंदे को रखिएगा। तो इसी तरह से आप सीधा वाले फंदे को इस तरह से रखिएगा और उल्टे वाले फंदे को तो मैं पूरा सिलाई करके आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगी जो क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग सुई की सहायता से इस सीधे वाले फंदे को उतार लीजिएगा और उल्टे वाले फंदे को इसी पर रहने दीजिएगा। और उसके बाद ये जो सीधे फंदे हैं उसको आप सिलाई पर से नीचे गिरा दीजिएगा और ये जो उल्टी है, उल्टी फंदे को आप इस तरह से उल्टी बुन लीजिएगा। और फिर ये दो फंदा जो है ऊल पर उतारा हुआ उसको आप नीचे गिरा दीजिएगा और फिर ये उल्टी वाले फंदे को इस तरह से बुनिएगा और फिर ये दोनों को गिरा दीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग उल्टी वाले फंदे को बुनते जाइएगा और सीधे वाले फंदे जो आप लोग ऊल पर उतारना मैं बताई हूँ उसको आप नीचे सिलाई पर से गिराते जाइएगा। तो इस तरह से आप उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई में सीधी बुनाई करते हुए आप 4 सिलाई या 6 सिलाई कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं 4 सिलाई बुनने के बाद आपको ये कैसे इसका फंदे सिलाई कीजिएगा सुई की सहायता से, तो ये आपका गला का बॉर्डर डबल बन जाएगा। तो इसी तरह आप लोग 4 सिलाई कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस दोनों को सिलना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाई मैं बुन ली हूँ, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। तो अब मैं इसको डबल करूँगी। तो आप लोग सुई में ऊल डालकर इस तरह से पहले इस सिलाई वाले फंदे को इस तरह से खींचिएगा और फिर ये जो आप ऊल पर उतारे हैं उसको आप इस तरह से एक फंदे को इस तरह से खींचिएगा और इसको ऊल को निकाल लीजिएगा। फिर आप जो यहाँ पहले फंदे को उतारे थे उसके बीच में आपको सुई को डालना है और इस तरह से आप एक फंदे में सुई को डालिएगा और इस तरह से सिलाई पर से उतार कर इस तरह से खींचिएगा। फिर यहाँ देखिए ये ऊल वाले फंदे के बीच में आपको सुई को डालना है और इस तरह से दूसरे फंदे को सीधा आपको सुई डालकर इस तरह से खींचना है। तो ये आपका डबल बनने लगेगा और ये ऊल निकाल दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर ऊपर वाले फंदे में सुई डालिएगा और इस तरह से इस फंदे के बीच में आपको सुई डालना है और इस तरह से आपको इसका सिलाई करते जाना है। फिर ये नीचे वाले फंदे में आप सुई को बीच में डालकर इस ऊल वाले फंदे को सीधा आप इस तरह से डालकर खींचिएगा और फिर ऊल को निकाल लीजिएगा। एक बार आपको ऊपर वाले से करना है और एक बार नीचे वाले से आपको इस तरह से बारी बारी से आप करते जाइएगा। तो ये आपका डबल बनने लगेगा और इसी तरह आप वी गला या गोल गला या कॉलर वाला किसी भी गले में आप डबल बॉर्डर बनाइएगा सुई वाला। तो इसी तरह से आप लोग उसमें पहले दूसरे कलर के ऊल में आप सीधे वाले फंदे को उतार लीजिएगा और 4 सिलाई या 6 सिलाई आप सीधा उल्टा बुनकर फिर इस तरह से आप डबल कीजिएगा। तो आपका इसी तरह से देखिए ये बनने लगा है। तो इसी तरह मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ जो ये कैसा बनकर तैयार हुआ है कॉलर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गला का सिलाई हो गया है। तो ये देखिए कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो यही कॉलर का डबल मैं की हूँ।
तो ये बेबी का कॉलर बनके तैयार हो गया है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।